नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आमेरा आज वापस आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कविता का शीर्षक तिरंगा है। अशोक जी चारण जी के द्वारा लिखी हुई ये कविता है और इस कविता में फौजी भाई जवान किस तरीके से अपने देश को संबोधित कर रहा है वो दर्शाया गया है। हाल फिलहाल में ही चाइना ने जो दुस्साहस किया है, उसके दुस्साहस की वजह से हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो बहुत ही दुखद है। हालांकि उसका प्रतिकार बदला हमने ले चुके हैं, लेकिन फिर भी जो जवान जिसका बेटा शहीद हुआ है, जिस माँ का बेटा शहीद हुआ है, जिस पत्नी का पति शहीद हुआ है, जिस बहन का भाई शहीद हुआ है, उनके मन से पूछें तो ये बहुत बड़ा सर्वोच्च बलिदानों में से भी सर्वोच्च बलिदान कहा जा सकता है। ऐसे बलिदान के लिए कोई भी पुरस्कृत या किसी भी प्रकार से उनको पुरस्कृत किया जाए वो कम है। मैं ये कविता प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियाँ हथियारों की, चाहे प्राणदान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले चाहे ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे मेरी किस्मत को ना आंसू के धारों की लड़ी मिले, ये जहरीला घूट कसम से, ये जहरीला घूट कसम से हंस करके पी जाऊंगा, मेरी लाश को मिले तिरंगा, मर के भी जी जाऊंगा मैं, मर के भी जी जाऊंगा, मेरी लाश को मिले तिरंगा, मर के भी जी जाऊंगा मैं, मर के भी जी जाऊंगा। आप फौजी के विचारों को इस कविता के इस छंद के माध्यम से समझ सकते हैं कि फौजी किस तरीके से कह रहा है कि उसको कुछ नहीं चाहिए। आप उसको मान सम्मान दें। वो अपनी जान तक इस भारत माता पे, अपनी सीमाओं पे निछावर करने को तैयार है। और उसके घर वाले भी, जब वो तिरंगे में लिपट के आता है तब उनके घर वालों के आप हाव भाव देखिए, ऐसा लगता है कि वो इंसान है ही नहीं, वो किसी देवलोक से आए हुए बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं। जब किसी शहीद का शव घर पे लाया जाता है तो उसके पिता से जब पूछा जाता है कि भाई आपका बेटा शहीद हुआ है, आपकी क्या मतलब मनोदशा है इस वक्त, तो उसके पिता के हाव भाव देखिए, बड़े गर्व से कहता है कि मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के काम आ गया। अगला छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने तो चार मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पे जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं, रे देश प्राण है जिनका तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितने किस्मत वाला है, रे तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, क्या होता है दीवाना में, क्या होता है दीवाना में, इस दुनिया को बताऊंगा, मेरी लाश को मिले है तिरंगा, मर के भी जी जाऊंगा मैं, मर के भी जी जाऊंगा, मेरी लाश को मिले है तिरंगा। चाइना की जो, आप एक बात को समझ में, आपको एक बात कहना चाहता था, मेरे दिल की बात है। नेपाल ने अभी अपने भारतीय दो हिस्सों को खुद का बताया, अपने विधानसभा में उनको नक्शा भी पास कराया, एक मत से एक ध्वनि में सारे मतलब उनके जो भी मेंबर्स थे पार्लियामेंट्री,
उन सब ने एक मत में समर्थन किया और सब ने बिल को पास किया, ठीक है। उनको पता है, देखिए कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य कर रहा होता है तो उसको मन में पता रहता है कि वो गलत कर रहा है, पर आप उनकी एकता देखिए, वो अपने देश के भले के लिए, अपने देश के फायदे के लिए एक मत में भी हाँ भर रहे हैं, गलत कार्य के लिए भी। उनने वो बिल पास कर लिया, नक्शा भी पास कर लिया नेपाल ने। और अपने देश में अपनी जमीन, अपने लोग और आपस में लड़ रहे हैं। अरे हम दुश्मन से क्या लड़ेंगे, हम चाइना से क्या लड़े, जब तुम आपस में लड़ रहे हो। सबूत मांगते हैं, सेना ने क्या किया। अरे जाके सेना के साथ 2 दिन रुको, पता लगे तुमने सेना ने क्या किया है, कितनी जमीन हड़प ली। जमीन हड़पी होती तो शहीद होते क्या, पीछे हटते हैं ना तब जाके जमीन हड़पती है। जवान पीछे नहीं हटे इसलिए शहीद हुए, और गर्व मुझे तो मार के मरे। और वैसे भी राजस्थान में तो कहा ही जाता है 8 वर्ष को कुर्जिए 12 वर्ष यार, 18 वर्ष क्षत्रिय जी आगे जीने पे धिक्कार। नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आता, अब तो मत लड़ो आपस में। बचपन में पढ़ा था मैंने, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के भाड़े को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इनको कौन समझाए, नाना पाटेकर की पिक्चरें दिखा दो कम से कम इनको। अगला छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया है सरहद की रक्षा का ज्ञाना। हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया है सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के मौसम छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की तन को मन याद रहा, हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा। याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा, याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा। मेरी लाश को मिले तिरंगा, मर के भी जी जाऊंगा मैं, मर के भी जी जाऊंगा। मेरी लाश को मिले तिरंगा, मर के भी जी जाऊंगा मैं, मर के भी जी जाऊंगा। अंतिम छंद है। अंतिम छंद के अंदर सैनिक अपनी मनोदशा भी बता रहा है और उसके घर वालों की मनोदशा भी बता रहा है कि जब सैनिक अपने परिवार से दूर रहता है तो किस प्रकार से 2 प्रकार की आंखें, एक तकती आंखें जो देखती रहती दिल पे कब आएंगे पत्नी की आंखें इंतजार में, और एक थकती आंखें, बूढ़ी आंखें जो अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। तकती आंखें, थकती ही आंखें, अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठा के अपने डर को भूल गया। कि महकी महकी रातों के बाहों के घेरों को भूला, कि महकी महकी रातों के बाहों के घेरों को भूला। सरहद के फेरों के आगे 7 फेरों को भूला, कि सरहद के फेरों के आगे 7 फेरों को भूला। भागीरथ बन में लाया हूँ, भागीरथ बन में लाया हूँ अपनी मन की गंगे को, के भागीरथ बन में लाया हूँ अपनी मन की गंगे को।
उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को, मेरी तके तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो धर्म अपना निभाऊंगा। मेरी लाश को मिले है तिरंगा, मर के भी जी जाऊंगा मैं, मर के भी जी जाऊंगा। मेरी लाश को मिले है तिरंगा, मर के भी जी जाऊंगा मैं, मर के भी जी जाऊंगा। अंत में मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा, शहीद के परिवार का सम्मान करो, जवानों का सम्मान करो, भारत माता की सेवा करने वाले हर उस व्यक्ति का सम्मान करो जो ईमानदारी से अपनी भारत माता की सेवा कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी सब।